स्वामी, ये राम कौन है? स्वामी, ये राम कौन है? हर राम राम राम, राम कौन है? बताओ। देवी, आप धन्य हैं जो आपके मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु को जाने राम कौन है। तो इसलिए हे देवी कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को देवी, आप धन्य हैं जो आपने पूछा कि प्रभु राम है। आपको जानने की इच्छा हुई कि प्रभु राम कौन है। हे देवी, तो मैं अवश्य कहूँगा, परंतु कुछ ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे व्यक्तित्व भी होते हैं जिन्होंने कभी भी हरि कथा नहीं श्रवण की। सुनो देवी, उनके श्रवण रंध्र कैसे होते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र दर्शन नहीं किया तो उनके नयन जो है मोर पंख के समान है कि सपनों संत रस नहीं देखा, लोचन मोर आपके मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु राम कौन है। तो प्रभु राम, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घर घर में लेता। प्रभु राम तो अगुण रूप में भी हैं और सगुण रूप में भी हैं। आप जैसा उनका सुमिरन करेंगे आपको वैसे ही प्रतीत होंगे कि सगुण ही अगुण नहीं नहीं कछु भेदा, कहे मुनि पुराण वेदा। अगुण रूप भगवान है वो भी सगुण रूप में प्रकट होते हैं। अगुण अरूप लख अज जोई, भक्त स्नेह सगुण अगुण रूप में है वही भक्तों
के कल्याण के लिए सगुण रूप रखकर धरा पर अवतार लेता है। हे देवी कि जब जब हो धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर तब मनुज सखिया हरहि सखा से जनन किया। श्री राम कैसे हैं कि बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु गानी बखतावन योगी। देवी वही अगुल रूप श्री राम पृथ्वी इस धरा पर अवतार लेते हैं। हे देवी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब हो धर्म कई हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। सीदंती प्रदेन सुर धरणी देवी भगवान विष्णु तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं और इस धराधाम पर आते हैं। हे देवी एक तो कारण एक है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनहि बहुविधि जब संता। एक बार जय और विजय दो पार्षद विष्णु जी के थे, उन्हें श्राप दिया था सनत कुमारों ने, जिसके कारण उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में भटकना पड़ा था। उन्हीं का कल्याण करने के लिए प्रभु विष्णु शगुन रूप लेकर के धरा पर आते रहते हैं। हे देवी कि द्वारपाल हरि की प्रिय दोहु जय और विजय नाम बतु।
ये दोनों भाई तामस असुर देह नहीं पाई। ये देवी उन्हीं का कल्याण करने के लिए भगवान त्रेता युग में राम का रूप लेकर के इस धराधाम पर प्रकट हुए। देवी की जय अरु विजय श्राप से भग मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। उनकी जय अरु विजय श्राप से भग मुनि के त्रेता युग में बन प्रकट हुए। अरे रावण अरे कुंभकर्ण बन कर पृथ्वी पर दोनों प्रकट हुए। उन दोनों में सुप्रसिद्ध विख्यात बलि दशकंधर था, जिसके भुज दंडों के बल से हरलाया सकल चराचर था। हरलाया सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। ये देवी जब दशकंधर और कुंभकर्ण के रूप में दोनों लंका में प्रकट हुए, उसी समय भगवान ने अपना राम रूप धारण किया। हे देवी ये राम दशरथ के बेटे हैं। हे देवी कि इनके जन्म का एक कारण और है जो मैं कहना चाहता हूँ कि राम जन्म कर कारण लगी राम धरी नर देवा। जन्म कर कारण हाँ यही लगी राम धरी नर देवा। देवी विष्णु के परम भक्त नारद जी को तो आप जानती ही होंगी कि नारद श्राप दीन एक बारा एक जन्म ते दो अवतारा। हे स्वामी कि कारण कवन शराप मुनि दीना आप हाथ अनाथ केना।
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मोरे मन आचरज है भारी। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मोरे मन आचरज है भारी। हे स्वामी, बताओ कौन सा कारण था? हे देवी, मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ कि कहूँ कथा सुंदर शुभ देनी, अगहरनी बैकुंठ बसेनी। हे देवी, एक बार नारद मुनि वीणा बजाते हुए हरिगुण ज्ञान करते हुए एक बार एक सुंदर बाग में पहुंचे। हे देवी, तो उन्होंने उस बाग को देखकर भगवान का कीर्तन नाम जप करना चाहा कि हे देवी कि हिमगिरि गुहा देखी अति पावने, हिमगिरि गुहा। आश्रम एक पुनीत सुहावा,